गल्फ कंट्रीज के अंदर बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई गई है। स्पेशली अगर बात की जाए यूएई की, यूएई के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पे दिवाली की सेलिब्रेशंस की हैं। कुछ वीडियोस सऊदी अरेबिया से भी सामने आ रही है, जहां पर ये क्लियरली देखा जा सकता है कि सऊदीया के अंदर भी दिवाली मनाई गई है। दोस्तों, कहते हैं दिया जब जलता है तो ये नहीं देखता कि उसकी रोशनी दुश्मन के घर जा रही है या नहीं। ऐसा ही इस दिवाली को देखने को मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहद उत्साह और उमंग के साथ दिवाली मनाई गई और पूरा भारत जगमगा गया। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, भारत में जले इन दिनों की रोशनी से मुस्लिम देश भी खुद को रोशन होने से नहीं बचा पाए? जी हाँ, सही सुना आपने। वैसे तो पूरी दुनिया में धूमधाम से दिवाली मनाई गई, लेकिन आज हम बात करेंगे उन कट्टर इस्लामिक देशों की जहां हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदी होते हुए भी दिवाली मनाई गई और मौलाना बस देखते रह गए। बने रहिए वीडियो में अंत तक, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सऊदी अरब, यह तो इस्लाम का अड्डा है और पूरी तरह इस्लामी देश है, लेकिन दिवाली की रोशनी से सऊदी अरब भी अछूता नहीं रहा। जी हाँ, बता दें कि सऊदी अरब में खुलकर दिवाली मनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वहाँ 30 लाख से अधिक भारतीय हिंदू हैं। इसलिए सऊदी अरब में रियाद और रोद, जेद्दा जैसे शहरों में भारतीय कम्युनिटी ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत रखते हुए दिवाली मनाई। छोटे छोटे दीपकों की रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और भक्तिमय आरती की गूंज उन कम्युनिटीज के घरों और मंदिरों में दिवाली की आत्मा को महसूस कराती है। यहाँ भले ही उत्सव बड़े पैमाने पर न हो, पर जो भी मनाते हैं वो पूरी निष्ठा और हर्षोल्लास के साथ करते हैं। फिर यूएई, जहां 2025 में नोर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स नामक कार्यक्रम हुआ, जिसमें सार्वजनिक फायरवर्क, कल्चरल परफॉर्मेंस और 60,000 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति वाली इवेंट्स शामिल थीं। यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दिवाली के अवसर पर सभी को बधाई दी। उनका संदेश था कि यूएई समेत दुनिया भर में दिवाली का त्योहार मनाने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि रोशनी का यह पर्व सभी के जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि लेकर आए। बुर्ज खलीफा पर चमकते रंग बिरंगे लाइट शो ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि दीपावली सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। शहर के हर कोने में फायरवर्क की चमक और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, ये सब मिलकर उत्सव को जीवंत बनाते हैं। यूएई के दूसरे इलाकों में भी, चाहे वो आबादी वाले क्षेत्र हों या कम्युनिटी हॉल्स, दिवाली की सजावट और पूजा प्रसाद का आनंद हर जगह महसूस किया गया। दुबई की ग्लोबल विलेज में रंगोली, मेले, आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे शहर में त्योहार की खुशियां बिखेरी। दुबई की सड़कों पर बुर्ज खलीफा तक हर साल दिवाली की रोशनी में नहाई रहती है, इसलिए इस साल भी बुर्ज खलीफा पर हैप्पी दिवाली लिखा गया और पूरा शहर रोशनी में डूब गया। फिर मलेशिया में विभिन्न शहरों जैसे कुआलालंपुर, पेनांग आदि में टेम्पल्स, सार्वजनिक रंगोली, फूड फेस्टिवल, वृहद शैली की दीपावली मनाई गई। बता दें, मलेशिया में दिवाली को हारी दीपावली के नाम से जाना जाता है। यहाँ के हिंदू समुदाय द्वारा घरों की सफाई, तेल स्नान, पूजा और पारिवारिक मिलन का आयोजन किया जाता है। मलेशिया में दीपावली सिर्फ घरों और मंदिरों तक सीमित नहीं है, ये सरकारी छुट्टी के रूप में भी मनाया जाता है। 2025 की इस दिवाली में मलेशिया के कई शहरों जैसे कुआलालंपुर, पेनांग में सार्वजनिक कवरेज और उत्सव देखने को मिला। बता दें, मलेशिया में ज्यादातर भारतीय तमिल मूल के हैं, इसलिए हिंदुओं के इस त्योहार को यहाँ की सरकार ने आधिकारिक त्योहार का दर्जा दिया है और इस दिन पूरे देश में छुट्टी रहती है। फिर बांग्लादेश में करीब 1.5 करोड़ लोग हिंदू हैं, इसीलिए इस साल भी यहाँ की दिवाली को हर साल की तरह काली पूजा के साथ मनाया गया। ढाका, चटगांव, सिलहट और खुलना में मंदिरों में दियों की कतारें लगाई गईं और सबसे बड़ा उत्सव ढाकेश्वरी मंदिर में हुआ, जहाँ हजारों दीपक जलाए गए और काली पूजा के साथ दिवाली मिलकर मनाई गई। फिर ओमान, बता दें, ओमान में करीब 7 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से 2 लाख हिंदू हैं। यहाँ कोई मंदिर पहले नहीं था, लेकिन अब मस्कैट टेम्पल और शिवा टेम्पल बने हुए हैं। इसलिए मस्कैट के एमरेट पार्क, कम्युनिटी सेंटर्स, होटल गार्डन्स और एक्सपैट नेबरहुड्स में बड़े उत्सव हुए। दिवाली मार्केट्स, कल्चरल शोज, दिवाली डिनर्स और घरों में दीपक और रंगोली, ये सब आयोजन हर साल की तरह इस साल में भी देखे गए। हालांकि ओमानी सरकार ने अवकाश नहीं दिया, पर स्थानीय उद्योग जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स तथा भारतीय समुदाय के आयोजन खुले तौर पर दिखाई दिए। फिर कतर की राजधानी दोहा में इंडियन कल्चरल सेंटर हर साल दिवाली उत्सव आयोजित करता है, जहां ओमानी और कतरी लोग भी आते हैं।
इसलिए दोहा के मेजर रेस्टोरेंट्स, मॉल्स और कल्चरल सेंटर्स में प्राइवेट कम्युनिटी इवेंट्स आयोजित हुए। हालांकि यह उत्सव पूरी तरह से सार्वजनिक या सरकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कम्युनिटी स्तर पर इसे बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में दिवाली का उत्सव राष्ट्रीय या सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि प्रवासी भारतीय समुदाय और कम्युनिटी इवेंट्स तक सीमित है। इसलिए इन देशों में दिवाली का माहौल बड़े शहरों और कम्युनिटी सेंटरों तक ही दिखाई देता है। यहाँ की सड़कों पर भारत जैसी दिवाली की धूम और आतिशबाजी देखने को नहीं मिलती। फिर इंडोनेशिया। अब मुस्लिम देशों की बात हो और इंडोनेशिया को ना गिना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ करीब 27 करोड़ मुस्लिम आबादी, लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू भी रहते हैं और ये हिंदू ज्यादातर रहते हैं बाली द्वीप पर। इसलिए मुख्य रूप से बाली, जावा, सुमात्रा और जकार्ता में दिवाली मनाई गई। हर साल की तरह बाली में भी मंदिरों में पूजा, दियों की रोशनी और सांस्कृतिक प्रदर्शन देखने को मिले। कई जगह रामायण का मंचन हुआ, जो कि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण बन गया है। और जैसा कि हमें पता है, असली भाईचारा इंडोनेशिया के हिंदू मुस्लिम में है, तो बस मुसलमान पड़ोसी भी इस खुशी में शामिल हुए और साथ मिलकर दिवाली मनाई। बता दें, भारत की तरह ही इंडोनेशिया में भी दिवाली के दिन यहाँ के हिंदू भगवान राम और माता सीता की पूजा करते हैं और पूरा द्वीप रोशनी से जगमगा उठता है। और सबसे खास बात यह कि इस मुस्लिम देश में सरकार भी इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश देती है, इसलिए इस दिन इंडोनेशिया में स्कूल बंद रहते हैं। बता दें, दिवाली को इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में इस पर्व को गलुंगन कहा जाता है। फिर भारत का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान हमेशा से दोगला रहा है और इस बार भी उसने दोगलापन दिखाया है। जिस पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बार दोहरे रवैये की मिसाल पेश करते हुए दिवाली की बधाई दी। एक तरफ भारत और हिंदुओं के खिलाफ उनके वक्तव्य चर्चा में रहते हैं, तो वहीं दिवाली पर उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया भर के हिंदू समुदाय को शुभकामनाएं भेजी। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से लिखा, जैसा कि घर और दिल दिवाली की रोशनी से जगमगाते हैं, यह त्योहार अंधकार को दूर करे, सद्भाव को बढ़ावा दे और हम सभी को शांति, करुणा और साझा समृद्धि के भविष्य की ओर ले जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि दिवाली की भावना, जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की प्रेरणा देती है, समाज में असहिष्णुता और असमानता जैसी चुनौतियों को दूर करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि धर्म या पृष्ठभूमि से किसी की परवाह किए बिना हर व्यक्ति शांति से जी सके और प्रगति में योगदान दे। हालांकि शहबाज का यह संदेश पाकिस्तान में कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। खैर, पाकिस्तान जहां कभी लाखों करोड़ों दिए जलते थे, लेकिन आज यहां करीब 30 से 40 लाख हिंदू ही बचे हैं, जो ज्यादातर सिंध, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट जैसे इलाकों में बसते हैं। इसलिए पाकिस्तान में, खासकर सिंधी प्रांत में, दिवाली का उत्सव स्थानीय हिंदू समुदाय के जीवन में गहरी छाप छोड़ता है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक मिलन का भी अवसर है। हर साल की तरह हर मंदिर, हर घर और हर समुदाय हॉल में दियों की कतारें, रंगोली और प्रसाद की खुशबू से त्योहार जगमगाता दिखा। हैदराबाद और सिंध के शहरों में दिवाली सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाई गई और सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक देश में कुछ मुस्लिम लोग भी दिवाली का आनंद लेते दिखे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में बताइए। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को।